ऑफिशियल ओज़मा चैनल के प्यारे नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप खैर व आफियत से होंगे। नाजरीन, मेरी आपसे एक गुजारिश है कि जो शादीशुदा भाई हैं या जिनकी शादी करीब है, वो मेहरबानी करके उस वीडियो को पूरा देखना, उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बीवी की मोहब्बत हासिल करने के लिए पहले उसमें मोहब्बत डालनी पड़ती है। मिसाल के तौर पर ज़मीन में जब तक मेहनत नहीं की जाएगी, बीज को पानी नहीं लगेगा, ज़मीन फसल तैयार नहीं करेगी। औरत मर्द की मोहब्बत में जब अपना दिल हार देती है तो वो उसको हासिल करने के लिए अपनी जान भी देने को तैयार रहती है। अन रिश्तों को भी पीछे छोड़ देती है जिन्होंने उसे पैदा किया। एक उम्र तक इसकी हर ज़रूरत खुशी उसकी तरबियत के लिए सब कुछ किया। बीवी बनते ही लड़की और मर्द जिसका रिश्ता 3 बार कबूल है कहने की बना पे कायम हुआ, उसे अपनी ज़ात खलम खला सौंप देती है। इज़्दवाजी रिश्ते की कदर करती है, मोहब्बत देती है, परवाह करती है, इंतज़ार करती है, मान रखती है, खुद की ज़ात को मोहब्बत के नाम कर देती है। मर्द के लिए सजती है, संवरती है, घर के काम जल्दी ख़त्म करके इसकी बाहों के हसार में आने के लिए तड़पती है। शौहर की मोहब्बत भरी बातों, खुमार भरी निगाहों, इश्क भरे लम्स की भूखी रहती है। नुखरे, शर्माना, हचकचाना, बात खुल के ना करना इसकी फितरत है। वो शौहर पे कुर्बान होना चाहती है, मगर अपनी चाहत निछावर करने के साथ साथ शौहर की चाह में चाहे जाने की चाहत भी रखती है। मगर अक्सर मर्द अपनी बीवी की शदीद चाहत को देखकर से वापस चाहत देने पर ना जाने क्यों इस बात को अपनी अना का मसला बना लेते हैं कि हम तो बस मर्द हैं, और बीवी की औकात इस जूती के बराबर कर देते हैं जैसे जब चाहा पहन लिया और जब दिल भर गया तो जूती उतार दी। औरत मोहब्बत बनाने की फैक्ट्री नहीं जहाँ से सिर्फ मोहब्बत ही निकलती रहे। इसका वजूद भी मोहब्बत मांगता है। औरत के लिए मोहब्बत सिर्फ इंटरकोर्स नहीं है, औरत के लिए मोहब्बत शौहर की हल्की मीठी बातें भी हैं, साथ बैठकर सरगोशियाँ करना भी हैं, नज़रों से छेड़खानी के साथ साथ अंगलियों से टच करके जज्बात को अभारना और महकती सांसों से औरत को गर्म करना भी मोहब्बत है। इंटरकोर्स का मतलब है मोहब्बत के सेशन का इख्तिताम होना, लेकिन मर्द के नज़दीक इस बात को नहीं समझते और कुछ नासमझ मर्द खाने के आखिरी हिस्सा को खाने का पहला हिस्सा समझकर बीवी से मोहब्बत जताते हैं। बीवी बात नहीं मानती, मुना बनाती है। पहले ऐसी नहीं थी, अब सताती है, बहाने लगाती है, तो इसमें बीवी का कसूर नहीं जनाब, बल्कि मर्द को बीवी रखने का तरीका ही नहीं आया। कौन सी बीवी होगी जो शौहर से मिलने वाले इश्क और चाहत की चाह से महरूम रहना पसंद करेगी? मर्द की मोहब्बत चाहत में इतनी कशिश ताकत होती है कि वो ही नहीं आया। दूसरे की बीवी उठाने में कामयाब हो जाता है तो अपनी बीवी के साथ क्या कमी रह जाती है जिसकी वजह से घर वाली पला नहीं पकड़ाती और बाहर वाली पला छोड़ने को तैयार नहीं होती। घर वाली बाहर वाली दोनों को दिए गए प्यार का नाप तोल खुद मर्द कर सकता है, मगर करता नहीं, बल्कि उल्टा एतराज़ होता है कि बीवी हमारे लिए जिनसी तौर पर तैयार नहीं होती, साथ नहीं देती, जबकि यही जुमले मर्द के निकमेपन का मुन्ना बोलता सबूत हैं जो अपनी बेगम से मोहब्बत न ले सके। औरत रोमांस में बेहद खुशी महसूस करती है। ये औरत की फितरी ज़रूरत है, तो कैसे औरत अपनी फितरत से हट सकती है? मर्द किसी तरह अपनी खुशी पूरी कर लेते हैं, मगर उसी बेड पे बीवी अपनी जिनसी ख्वाहिश पूरी होने से महरूम नज़र आती है। वही बेगम अगली बार इनकार करती है, मगर अंदर की बात भी नहीं बताती। मर्द को तैयार होने में कुछ लम्हे लगते हैं और औरत को बहुत टाइम लगता है। सिर्फ इंटरकोर्स बीवी की तसल्ली नहीं करवा सकता। औरत से मोहब्बत लेने के लिए पहले उसमें मोहब्बत डालनी पड़ती है, क्योंकि वो खेती है। खेती में जब तक मेहनत नहीं की जाएगी, बीज पानी नहीं लगेगा, ज़मीन फसल तैयार नहीं करेगी। जितनी मेहनत, जितना ज़्यादा टाइम दिल से खेती को देंगे, उसे खुद के साथ मुंसलिक करेंगे। इसकी भी काउंसलिंग करें कि वो भी आपके साथ जो दिल में आए अपनी खुशी पूरी करे। अपनी ज़रूरत के तहत बीवी भी मर्द को जिस्मानी प्यार मोहब्बत से नवाजे मिलकर खेत में हल चलाया जाए। शौहर इतना बेकरार कर दे कि बीवी हाथ पांव हिलाए बगैर रह ना सके। बीवी इसी कदर शौहर की खुशी का ख्याल रखे कि वो बेगम को देखकर रोमांटिक हो जाए। जितना मयारी और खालिस प्यार मोहब्बत का बीज इस रिश्ते में डाला जाएगा, ये रिश्ता दिन बदन पत्थर की तरह मजबूत होता जाएगा। अगर किसी की मेरी बातों से दिल उजारी हुई तो मैं उसके लिए माजरत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ
کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ شکریہ۔